मोरे बजरंग बली, मोरे बजरंग बली, लंका माता दैयो कैसी जली, मोरे बजरंग बली। भैया राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज देश दुनिया में लोकप्रिय होता नहीं चला। बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे देशराज पटेरिया, पंडित देशराज पटेरिया स्वर्गीय है वे, बुंदेलखंड के लोकगीत सम्राट। दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी बुंदेलखंड की हर धड़कन में बेधड़कन है बुंदेली लोकगीत के रूप में। और ने बुंदेली धर्म साहित्य संस्कृति सब हर क्षेत्र में लिखो है गाँव है और सुनाव है। बजरंग बली, मोरे बजरंग बली कैसे लंका जली, ऐसे विश्लेषण करो करते लोकगीतों ने वे सुन के जनता मंत्र मुग्ध हो जाती। ऐसे पंडित देशराज पटेरिया के पद्मश्री सम्मान मिले और बुंदेलखंड की सजा आवाज केंद्र सरकार के कानून तक पहुंचे। इकरार बुंदेली चुगली ने एक बड़ी मुहिम शुरू करी है। मुहिम के तहत 15 सितंबर तक बुंदेली चुगली लगातार हर वर्ग संगठन समाज सबसे इकट्ठे करके और उनके लाने पद्मश्री की मांग ऊपर तक पहुंचवाने में अपन लगे। ई मुहिम के तहत अब बुंदेलखंड, पूरे बुंदेलखंड नहीं पूरे देश भर से ऐसी मांग उठ रही कि पंडित देशराज पटेरिया के पद्मश्री सम्मान दो जाए। एक कड़ी में भैया छतरपुर के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी ई मुहिम में हिस्सा लो, भागीदारी करके न सिर्फ जो कही बल्कि मांग भी करी सरकार से कि बुंदेलखंड को जो हक है और पंडित देशराज पटेरिया ई के लाने पात्र ही से उन्हें पद्मश्री सम्मान दो जाए। तो बुंदेली चुगली के खबरी राजेंद्र त्रिवेदी पहुंचे हैं, देख लो सुन लो का कह रखो। यारो जैसो कि आप और उनका मालूम है कि बुंदेली चुगली चैनल की ओर से जो अभियान चलाओ जा रहा हो कि स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया जी का सम्मान मिलो चाहिए। वो इस सम्मान के संबंध में आज हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार वकील श्री राकेश शुक्ला जी के पास कि उनको क्या विचार है कि पंडित देशराज पटेरिया जी का पद्मश्री सम्मान मिलो चाहिए। आपको क्या विचार है भाई साहब, आपको क्या? पंडित देशराज जी पटेरिया मेरे भाई की तरह रहे हैं और उन्होंने बुंदेली भाषा को गीतों के माध्यम से न सिर्फ छतरपुर और आसपास के जिलों में बल्कि बुंदेलखंड से बाहर भी पूरे प्रांत में उनका नाम था। और कई ऐसे भी अवसर आए हैं कि प्रांत के बाहर भी राजस्थान, दिल्ली, अन्य शहरों में भी उनकी लोकप्रियता उसी तरह थी जैसा कि बुंदेलखंड में थी। तो उन्होंने निश्चित रूप से बुंदेलखंड का नाम गीतों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से सर्वव्यापी उनका नाम रहा है और राष्ट्रीय स्तर के वो लोकगीत गायक रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उनका जो कार्य क्षेत्र था वो बड़ा व्यापक था, भाषा की दृष्टि से भी और बुंदेली भाषा की दृष्टि से भी। तो इस नाते उनको राष्ट्रीय पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए। पद्मश्री के लिए मैं उचित मानता हूँ कि उनको इस पद के वो योग्य हैं, पात्रता उनकी है। अब उनकी मतलब मृत्यु हो चुकी है, वो अपने बीच में नहीं है। तो इस कारण से सारे समाज का ये दायित्व तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऐसे व्यक्तित्व को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पूरी तरह से सभी लोग प्रयास करें। धन्यवाद। तो भैया जी हते हमारे संगे वरिष्ठ पत्रकार वकील श्री राकेश शुक्ला जी। मैं जहाँ तक जानता हूँ पिछले 6 दशक से श्री देशराज पटेरिया जी का बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा के प्रति, बुंदेली गीतों के प्रति, बुंदेली साहित्य के प्रति जो समर्पण रहा है वो अपने आप में अद्वितीय, अकल्पनीय है। और मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार उनको अगर अलंकृत करती है तो इसके लिए बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता उनकी सरकार की बहुत आभारी रहेगी। देशराज पटेरिया जी बुंदेलखंड के जाने माने लोकगीत गायक हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य। हम बुंदेली चुगली परिवार की इस मुहिम चलावे के आने सबसे पहले तो इधर से आभार व्यक्त करबी कि ऐसे
लोकगीत गायक बुंदेलखंड के हृदय सम्राट के नाम से प्रसिद्ध पंडित देशराज पटेरिया के लाने इतना अच्छे विचार आप लोगों के मन में आओ। हम तो जो चाहत कि पद्मश्री से ऊपर भी जो पद्म भूषण अवार्ड हो, बुंदेलखंड के एक ऐसे लोकगीत गायक हैं जो अपनी छवि अमिट बना करके गाओ है, वहाँ पद्म भूषण अवार्ड से अवार्डेड करो चाहिए भारत सरकार का। बुंदेलखंड की ऐसी प्रतिभाओं का यदि तिरस्कार होता रहा तो बुंदेलखंड में प्रतिभाएं निकलना बंद हो जाएंगी। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक पार्क का नाम भी जो उनके घर के ही सामने है नगर पालिका प्रशासन से कह करके पंडित देशराज पटेरिया बाल उद्यान के नाम से करवाने का प्रयास किया है। आदरणीय सीएमओ साहब ने हमसे वादा भी किया है कि यह काम हम जरूर करेंगे। आपने उनको पद्मश्री की उपाधि से विभूषित करने के लिए जो अभियान चलाया है, उस अभियान में हम आपके सहभागी हैं और निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार से इस विधा को आगे बढ़ाया है, उस विधा को जीवित रखने के लिए उनका पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाना बहुत जरूरी है। मेरा नाम मनरूप तिवारी है और मैं एक पत्रकार हूँ छतरपुर जिले का, और समाज सेवा भी एक मेरा लक्ष्य रहा है शुरू से करने का। बात आती है देशराज पटेरिया जी की। देशराज पटेरिया जी ने बुंदेलखंड के और बुंदेली भाषा को लेकर जो पूरे विश्व के अंदर में एक छवि दिखाई थी और एक छतरपुर का नाम रोशन किया था। भाई नाम तो एक महाराजा छत्रसाल के नाम से था, लेकिन गायकी में एक नाम आता था देशराज पटेरिया, जिसके नाम से बुंदेलखंड नहीं, बुंदेलखंड के बाहर के देश में भी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बम्बई हो, चाहे विश्व में एक नाम था देशराज पटेरिया जी का, जिनने हमारे शहर को, हमारी बुंदेली भाषा को, क्या होता है हर भाषाओं का अपना अपना एक प्रचलन था, लेकिन बुंदेली भाषा को उठाने में सबसे बड़ा से लोकगीतों के माध्यम से उन्होंने एक काम किया था। लेकिन आज जब वो उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन हम लोग चाहते हैं उनका नाम और उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार से उन्हें भी पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा जाए, क्योंकि उन्होंने एक गायक नहीं थे, वो एक धरोहर एक ऐसी थी बुंदेलखंड के लिए, जो कि आप शहर में किसी से भी चर्चा करोगे तो उनके नाम पे ही एक नाम चलता था। बुंदेलखंड, छतरपुर, कई जगह मैं बाहर भी गया हूँ जहाँ पर जब बुंदेली बातें आई हैं तो उसमें देशराज पटेरिया जी का नाम भी, यहाँ पर कई जनों ने मुझे बाहर भी चर्चा किया, बोले वहाँ से आए हो, देशराज पटेरिया जी बहुत बड़े गायक थे। मैंने कहा जी हम वहीं के रहने वाले हैं और वही हम लोगों को नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है और मेरे छतरपुर के राजनेताओं से भी अनुरोध है कि आप लोग इस बुंदेली चुगली की मुहिम में लगातार जुड़िए, और मुझसे भी जितनी प्रयास और जितनी होंगी मैं लगातार जुड़ने का प्रयास करूंगा, ताकि देशराज पटेरिया जी को हमें अवार्ड दिलाना है, पद्मश्री अवार्ड दिलाना है। इसलिए लगातार मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब बुंदेली चुगली के मुहिम से जुड़िए। धन्यवाद। मैं कमलेश लोधी, श्री राजपूत लोधी सेना से ग्राम अध्यक्ष, और साथ में KS स्टूडियो, ग्राम लड़वारी, थाना बलदेवगढ़, जिला टीकमगढ़ से। कि उठो गोरी बोल गाहे मंगरेत कौआ, के लगत तोरे मायके से आ गए बउआ। के उठो गोरी बोल गाहे मंगरेत कौआ, के लगत तोरे मायके से आ गए बउआ। इतने अच्छे अच्छे गाना गाए पंडित देशराज पटेरिया जी ने कि उनको गाना पूरी बुंदेलखंड के पूरे आदमी सुनते हुए सुनत भी थे। वो उनको पूरे जनन के बीच में, जैसे अपन सब आदमी बैठे बीच में, अपना परिवार भी बैठो पूरो, तो उनके भी बीच में अपन सुन सकते भी गाना। इतने साफ शुद्ध पारंपरिक गाना गाया उन्होंने देशराज पटेरिया जी ने। अब के गायक का है के, जो कि अब के गायक हैं तो गायक ठीक, लेकिन गायक अपने अब के गायक जो होगा कि इतना गंदो गा रहा है कि ना तो परिवार में सुन सकत और ना मतलब ये गाना सुन सकत अपन अकेले भर में, परिवार में तो बिल्कुल नहीं सुन सकत, इतने खराब गाना गा रहा है। जो देशराज पटेरिया जी के गाना आते तो बहुत ही परिवार में सुना, जहाँ चाह सुन लो तो मैं कोनो मैं खराब कहूँ शब्द ना हुई है। तो ऐसे गाना बनाया उनने जो कि पूरे बुंदेलखंड में और पूरे देश भर में मतलब बुंदेलखंड को नाम ऊंचे पहुंच गई। ये पंडित देशराज पटेरिया जी को
पद्मश्री से सम्मानित करो जाए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि पंडित देशराज पटेरिया को पद्मश्री से सम्मानित करो जाए। साथ में बुंदेली चुगली का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसी आवाज़ आपने उठाई है। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गई गुंजा, उठो धना बोल गौ मंगरे पे कगुआ, लगत तोरे मायके से आ गए लोबुआ। राम राम पहुँचे सब जना ना हाथ जोड़ के। हम हैं डॉक्टर कैलाश अंचल और ऐसे ही जे गीत परम आदरणीय पद्मश्री देशराज पटेरिया जी के सुन के देख देख के हमारे मन में भी माँ सरस्वती की कृपा से जागृति भई और उन्हीं की कृपा दृष्टि से हल्की पत्री रचना हम वर्तमान में कर रहे। तो आज परम आदरणीय पद्मश्री देशराज पटेरिया जी हम आपके बीच में नहीं हैं और उनके बिना बुंदेली बुंदेलखंड, बुंदेली विधा और बुंदेली लोक संगीत सब सुनो हैं। तो हमारी सरकार से जो निवेदन है कि मरणों उपरांत सही, लेकिन अगर बुंदेलखंड के ऐसे महान गायक पद्मश्री देशराज पटेरिया जी खां पद्मश्री से सम्मानित करो जाए तो हमारे बुंदेलखंड को गौरव, बुंदेली विधा और बुंदेली लोक संगीत को गौरव और अच्छे से बढ़े। बुंदेली में जागृति हुई गई, बुंदेली कलाकारन को मन जो है बुंदेली बोली में लगे है और बुंदेली बोली बची रहे है। तो ऐसे हम सरकार से निवेदन कर रहे कि पद्मश्री देशराज पटेरिया जी खां पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करो जाए। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड। मैं राजकुमार सोनी दैनिक प्रदेशवाद का ब्यूरो चीफ हूँ और जो बुंदेली चुगली जो अभियान जो चला रही है बुंदेली को लेकर, हमारे जो गायक देशराज पटेरिया जी रहे हैं उनका नाम इंडिया में बाहर भी विदेशों में भी उनका नाम चला है और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व धनी को अपने पद्मश्री से सम्मानित किया जाए तो हमले बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो भैया जैसो कि आप और उनका मालूम है कि हर वर्ग से मांग उठ रही है और हम फिर आह्वान करें शहर के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हो, वकील हो, अधिवक्ता हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, समाज सेवी जो भी हो भैया, सब जने अपने अपने वीडियो बना के हमें भेजो, सोशल मीडिया पे डालो, कैंपेन चलाओ कि पंडित देशराज पटेरिया के पद्मश्री सम्मान मिलो चाहिए। आज की वो पीढ़ी हो सका तो उन्हें बहुत कम चीजें तो, लेकिन जब बुंदेलखंड के लोकगीत सम्राट के सर्च करो गूगल पे और उनके लोकगीत सुनो, देखो तो लगेगा वास्तव में कितनी मिठास थी उनके श्रृंगार में, उनके दर्शन में, उनके गायन में, उनके वादन में, अद्भुत अद्भुत। और एक साधारण व्यक्ति इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद साधारण व्यक्तित्व के रूप में उनने पूरा जीवन गुजारो है, जो एक बड़ी बात है। इसे उनको आगे पद्मश्री जैसा सम्मान उन्हें मिलो चाहिए। अब हम ले रहे हैं खबरों में बने रहे जयराम जी की। लॉ फील्ड में कैरियर बनाने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर आपको देते हैं BA LLB, LLB, LLM बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त, UGC एंड MP स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम देते हैं वेल एजुकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मूट कोर्ट, समय समय पर देश के प्रख्यात न्यायाधीशों द्वारा मार्गदर्शन, कोर्ट विजिट, इंटर्नशिप, एनरिच लाइब्रेरी। तो आज ही प्रवेश लें और बने एक सक्सेसफुल लॉयर। संपर्क करें नेशनल हाईवे 86 सागर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश।